हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पार्ट में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या एक्सरसाइज 5.6 का। अब देखो, ऑलरेडी मैंने इससे 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये है आपका आकलन के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं टॉपिक वाइज सभी को पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दें बच्चे कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए बच्चे हैं वो लोग क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात ध्यान देना, जो भी मेरे चैनल से पढ़ते हैं ये मैं गारंटी देता हूँ कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6 वाला। और 6 में ये दिया गया है, देखिए क्या x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जहाँ पर ये अगर ऐसे लिखा होता है ना, यहाँ पर थीटा है थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन हम लोग करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटा में डी थीटा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, और ये आएगा थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अगला देखिए, तो ये है डी एक्स बटा में डी थीटा ए, और थीटा का क्या होगा, जिसके सापेक्ष बच्चे हम लोग अवकलन करते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन हम लोग करते हैं उसका क्या होता है, तो उसका क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये हो गया। साइन का क्या होता है, कास थीटा। बस आपका ये पहले वाले का निकल गया। यहाँ पर देखिए दूसरा है क्या, y है, तो यहाँ भी थीटा के सापेक्ष करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा डी वाई अपन डी थीटा, ये बाहर कर लीजिए, और 1 प्लस कास थीटा। तो डी वाई अपन डी थीटा इक्वल टू ए, और 1 का क्या होता है 0, और कास का क्या होता है, कास का होता है माइनस साइन थीटा। ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो ए, ये माइनस से जब गुणा करें तो माइनस ए साइन थीटा आएगा। ये हो गया आपका दूसरा। तो देखो बच्चे क्या है ना कि ये आपको ज्ञात करना है, इसमें डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है डी वाई अपन डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपन डी थीटा बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा। ये होता है। तो देखो डी वाई अपन डी थीटा, डी वाई अपन डी थीटा की वैल्यू ये माइनस ए साइन थीटा है ना, बटा में डी एक्स बटा डी थीटा, तो ए और 1 माइनस कास थीटा। यह कट जाएगा, बच रहा है आपका माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ये हो गया। देखो बच्चे, माइनस साइन थीटा है और ये कास थीटा है, तो साइन थीटा को आप लोग जानते हो क्या लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। उसी तरह से 1 माइनस कास थीटा को आप लिख सकते हो, 1 माइनस कास थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, देखिए ये कास 2 थीटा का फार्मूला है, कास 2 थीटा, जिसे कास 2 थीटा आप लिखते हो तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी को मैं लिखता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 इधर आएगा तो ये आएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस कास थीटा हो जाएगा। तो माइनस से जब गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कास थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसे देखिए 1 माइनस कास थीटा है ना, तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बटा में लिखेंगे क्या हम लोग, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 2 साइन से 2 साइन एक कट जा रहा है, एक बच रहा है आपका क्या, कास थीटा बाई 2 बटे में साइन थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस भी है तो माइनस काट बटा साइन, कास बटा साइन क्या होता है, काट होता है, तो काट थीटा बाई 2। ये आपका क्या हो जाए बच्चे, आंसर हो जाए। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। यहाँ पर दिया एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 है, और वाई बराबर साइन टी है। तो वही काम करना है आपको, डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चे क्या है ना कि आपको सबसे पहले अवकलन तो याद ही ना होना जरूरी है, या तो एक्स का होना चाहिए, ए का मालूम होना चाहिए, कॉस का होना, टेन का होना चाहिए, मतलब जितने भी फार्मूले हैं आपको पता होना जरूरी है बच्चे।
तभी इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप इस पर मेहनत करते रह जाओगे, नहीं आएगा। तो हमारी एक गुजारिश आप लोगों से कि आप लोग सबसे पहले जाकर ऑक्टेनॉल वाले फार्मूले याद कर लो, वहाँ पर या तो सामने रखो और तब क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो बच्चे, अब आप यहाँ पर देखो टी है, टी है, टी है, तो किसके सापेक्ष करोगे? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये है dx बटा में dt हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, बाहर करो, d बाई डी थीटा कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2, ये हो गया। तो यहाँ से a और d बाई डी थीटा, सॉरी ये तो t है ना, t है, t के सापेक्ष हो रहा है तो t लिखेंगे हम लोग। देखिए तो ये हो जाएगा cos t, ये है cos t प्लस log अब d बाई डी टी log tan t बाई 2 का भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा a, और ये cos का क्या होता है बच्चे? cos का होता है माइनस साइन टी होता है, तो माइनस साइन टी लिखेंगे हम लोग, प्लस इसमें देखें तो log का क्या होता है? log का होता है 1/x, तो ये log है, ये पूरा जो है ना x है, तो आप लिखोगे tan t बाई 2, हो गया। अब देखो बच्चे, अब आपने log का तो निकाल लिया, फिर भी आप d बाई डी टी किसका निकालेंगे? tan t बाई 2 का, ये भी हो गया। तो ये आएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन t बाई 2 बटे में cos t बाई 2, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, थोड़ा सा रहने दीजिए, एक लाइन लिख लेते हैं और तब लिखेंगे हम लोग। tan t बाई 2 लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर टी होता है। सिर्फ tan का क्या है बच्चे? हमने अवकलन tan का किया है, तो इसका t बाई 2 का भी होगा, dt t बाई 2। ये आएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/, tan t बाई 2 इंटू सेक को क्या लिख सकते हो बच्चे? सेक का उल्टा होता है 1/, cos स्क्वायर लिख सकते हो, cos स्क्वायर टी। और इसमें देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा, और t का क्या होता है बच्चे? 1 होता है, तो ये आ जाएगा a माइनस साइन टी प्लस, अब इसको आप तोड़ सकते हो, 1/, इसको मैं लिख देता हूँ साइन t बाई 2 बटे में cos t बाई 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर इंटू वाला चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, पूरे का लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर t बाई 2 और 1/2 ये भी लिख लीजिए। तो देखिए cos एक cos कट जा रहा है बच्चे, cos से cos कट जा रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए तो ये है dx बटा में dt इक्वल टू, ये है a माइनस साइन t, ठीक है। अब ये देखो प्लस और 1/2 पहले मैं लिख लेता हूँ, 2 साइन t बाई 2, देखो ये साइन t बाई 2, ये वाला एक कट गया, एक बचा हुआ है cos t बाई 2, ये हो गया। तो इसको लिखिए dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, इसको आप लिख सकते हो साइन, देखिए 2 साइन a इंटू cos a, तो ये साइन 2a का फार्मूला है, तो साइन 2a यानी t साइन 2a, तो यानी 2 इंटू t बाई 2a, ये हो गया आपका साइन 2a। dx/dt ये होगा a माइनस साइन t प्लस 2 से 2 कट जाएगा, साइन t बचेगा 1/ साइन t, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे? साइन का उल्टा होता है आपका, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन t प्लस कोसेक t, ये हो गया पहला।
चलो अब दूसरे वाले को हम लोग हल करते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखो अब दूसरा वाला समीकरण आपका है y = a sin t। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy/dt, a बाहर करेंगे कांस्टेंट है, dt sin t हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर आएगा dy/dt = a, और साइन का क्या होता है, कास होता है, कास्ट, ये दूसरे वाले का हो गया। बस आप फाइनली आप इसमें रख दो dy/dt बटा में dx/dt। तो यहाँ देखें आप लोग a माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी बटे में क्या लिखेंगे, a cos t, ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका। तो पहले इसको आप लिख सकते हो कोसेक टी माइनस साइन टी बटा में कॉट टी, ठीक है। बस ये आपका आंसर है। और आगे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे और भी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए हाँ देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। अब आप लोग क्या करोगे, x बराबर दिया गया, y बराबर दिया गया, बस आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो dy/dx इससे आएगा और dx ये वाला देखिएगा, इस मतलब x से निकल जाएगा एक, और एक y वाला इससे निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञात करना है क्या, dy/dx। तो dy/d थीटा है तो आप थीटा रखोगे बटे में dx/d थीटा। तो y वाला देखिए इससे मिलेगा और x वाला इससे मिल जाएगा। तो देखो बच्चे थीटा है तो थीटा, तो हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा d/d थीटा x। इसमें एक कांस्टेंट है, तो बाहर का है। कांस्टेंट का मतलब अचर पद होता है बच्चे, क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पदों का बाहर कर लीजिए और इसका होगा सेक थीटा। चलो ये आएगा dx/d थीटा = a, सेक का क्या होता है माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो आप लोग y वाला, तो y है तो इसको भी थीटा के सापेक्ष करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy/d थीटा, b कांस्टेंट है यानी अचर पद है, बाहर करो टेन थीटा, और b और टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया आपका। देखो बच्चे तो आपको इसमें लाकर रखना है, ठीक है। तो रखना है तो इसमें लिखेंगे dy/d थीटा, ये x है तो y वाला पहले रखते हैं dy/d थीटा। देखो y वाला ये है तो इसको रखेंगे b सेक स्क्वायर थीटा बटे में माइनस a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो इसमें पावर 2 है, इस पर 1 है तो 1 कट जाएगा, इसकी पावर 1 कट जाएगी और 1 बच रहा है तो ये वाला भी कट जाएगा। यानी ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ -b/a, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा बटे में, यहाँ टेन है तो टेन को आप लिखते हो साइन थीटा बटे कास थीटा। देखो तो ये कास से कास कट जाएगा, 1/sin बच रहा है, -b/a, 1/sin को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, और यही क्या होगा बच्चे आपका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, वही आपको ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो आप लोगों को देखो मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले फार्मूला अवकलन की याद रखो। साइन का क्या होता है, कास का क्या होता है, टेन का होता है क्या, लॉग का क्या होता है, e⁻x का क्या होता है। तो मैंने कहा कि आप लोग 5.2 में जाकर देखोगे तो मैंने सारे जितने फार्मूले हैं अवकलन के आपको उसमें मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। देखो बच्चे सबसे पहले क्या होता है कि हमें देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। अगर बड़ा कब बन जाता है, बड़ा कब बनता है जब हमें कुछ पता नहीं होता है कि x का अवकलन क्या होगा, a का क्या होगा,
कास का क्या होता है, थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। अगर ये नहीं पता है कि इनमें से किसी एक का भी नहीं पता है तो सवाल को आपको लगाना संभव नहीं है। आपको वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही चला जाएगा और आप उससे उब जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो भी इसके मेन जो फार्मूले हैं आप उसको याद रखो। चलो बच्चे देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा है। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा, सॉरी ये डी एक्स हो जाएगा बटे में डी थीटा। ये मैंने कहा था ना कि ये कांस्टेंट है, बाहर रखें आप इसको हमेशा, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ए हो जाएगा। और उसके बाद देखो इसका भी हम डी बाई थीटा निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, यानी डी बटा डी थीटा कास का भी होगा प्लस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा का। चलिए देखिए आप लोग, ए तो कास का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये हो गया कास का हो गया, प्लस उसके बाद इसमें दो लोग हैं, थीटा भी है और साइन थीटा भी है। जैसे दो लोग आते हैं तो गुणन प्रक्रिया लगाते हैं हम लोग, यानी कि u इंटू वी चाहे a इंटू वी कह सकते हैं आप। पहले को छोड़ेंगे दूसरे का निकालेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का निकालते हैं अवकलन। चलिए तो पहले हम थीटा को छोड़ेंगे, डी बाई डी थीटा किसका निकालोगे बच्चे, साइन का निकालोगे, प्लस साइन बच्चे छोड़ेंगे हम लोग, साइन थीटा को छोड़ेंगे और डी बाई डी थीटा किसका निकालोगे बच्चे, तो थीटा का निकालेंगे। ये हो गया ए माइनस साइन थीटा प्लस ये है थीटा और साइन का क्या होता है कॉस थीटा होता है, प्लस ये साइन थीटा और थीटा जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं उसका 1 होता है, तो थीटा के सापेक्ष हो रहा है ना, तो थीटा के यहाँ क्या होगा 1 और 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। चलो इसको फिर लिखते हैं, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया पहला। यानी आपको मिला क्या, या डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू आ गई ये। अब आ जाइए यहाँ पर दूसरे वाले पर, देखो बच्चे ये है तो यहाँ भी थीटा के सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा डी वाई अपान डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर करो बच्चे इसमें, साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। तो डी वाई अपान डी थीटा इजकल टू ए डी बाई डी थीटा साइन का भी होगा माइनस, फिर इसमें इस पर चलेंगे डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। तो ए साइन का होता है बच्चे कॉस थीटा माइनस, इसमें दो लोग हैं, जैसे ही दो लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो लोग आते हैं तो गुणन प्रक्रिया का हम लोग प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं, एक थीटा एक कॉस थीटा, तो थीटा का छोड़ेंगे कॉस का निकालेंगे, कॉस को छोड़ेंगे थीटा का निकालेंगे। थीटा छोड़ा मैंने, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा थीटा का, ए कॉस थीटा माइनस थीटा और कॉस का क्या होता है माइनस होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो गया प्लस कॉस थीटा और थीटा का क्या होता है 1 होता है बच्चे, ये हो गया आपका। एक बार और लिखते हैं, ए कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये बच रहा है आपका, गुणा कर लेंगे तो ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये दूसरा आ गया, यानी ये वैल्यू निकल कर आई है डी वाई अपान डी थीटा आ गया। अब देखो बच्चे क्या कर ले हम लोग कि आपको ज्ञात करना क्या है, इसमें ज्ञात करना है डी वाई अपान डी थीटा डी एक्स इजकल टू डी वाई अपान, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर डी वाई अपान डी थीटा बटा में डी एक्स अपान डी थीटा। तो वाई वाली वैल्यू पहले रखनी है, तो वाई का ये है आपका ए थीटा इंटू साइन थीटा बटे में डी एक्स की, तो ये है आपका ए थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यही आपका क्या होगा बच्चे आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने।
तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि क्वेश्चन को एक बार देखो, पढ़ो, उसके बाद ही लगाना स्टार्ट करो। देखो बच्चे, इधर x है, इधर रूट में दिया गया, इधर y है, इधर रूट में दिया गया। कुछ ना क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल हम लोग बना लेते हैं बच्चे। अगर मैं इसको पावर, देखिए रूट का मान होता है क्या 1/2, तो मैं चाहूँ तो पूरे के होल पर 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप ऐसे लगाओगे तो देखिए ए कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष जब हम करेंगे तो ए का करेंगे तो ये 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जो बन रहा है फलन बन रहा है, तो इसलिए आप यहाँ 0 नहीं बना सकते, इसका कोई अस्तित्व नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन इस पहले इसको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, मैंने लिखा x बराबर a साइन इनवर्स t और इसको लिख दीजिए 1/2। अरे समझ में? अब क्या है ना बच्चे कि अगर मैं दोनों पक्षों में लाग ले लेता हूँ, दोनों पक्षों में क्या ले लूँ, लाग। देखिएगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो आएगा log x इक्वल टू यहाँ पे log a साइन इनवर्स t पावर 1/2। अब ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर log m की पावर n लिखते हो, n log m लिखते हैं ना। तो देखिए ये पूरा m है और n है, तो n नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर n नीचे आ गया तो 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे, 1/2 log a साइन इनवर्स t हो गया। अभी ध्यान देना बच्चे, देखिए ये log m की पावर n अभी भी बन रहा है। एक बार और इसको तोड़िए, तो हम लोग लिखेंगे log x इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स नीचे आ जाएगा, साइन इनवर्स t और ये आ गया log a हो गया। अब बिल्कुल ये टूट गया है। अब आप चाहो तो गुणन प्रक्रिया वाला फार्मूला लगाकर लगा लो, या एक बार थोड़ा सा और सोच ले हम लोग। ये जो है हम जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का सिर्फ 1 होता है, वही एक फलन होता है, बाकी जो होता है अचर पद होता है। तो देखिए log a है कांस्टेंट है, यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, तो हम गुणन प्रक्रिया वाला न लगाकर सीधे डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। t के सापेक्ष लिखेंगे हम लोग, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका होगा d/dt log x इक्वल टू 1/2 बाहर, देखिए 1/2 बाहर, log a भी बाहर कर लीजिए बच्चे, और d/dt साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स t का हो गया। तो इसका जो होगा 1/x होगा। देखिए log का 1/x हो गया, फिर x का करोगे बच्चे तो dx बटा में dt आएगा, ये हो जाएगा 1/2 log a, और साइन इनवर्स का होता क्या है 1/√में 1 - x²। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/√में 1 - x², ये हो गया। तो यहाँ से dx बटा dt इक्वल टू x क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो यहाँ पर x/2 लिख दो, मतलब गुणा करेंगे तो 1 में, 1 से तो x/2 और log a, और बटा में मैं लिख देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, 1 - x²। ये हो गया बच्चे आपका पहला। देखो दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष, पहले तो इसको बना लो, अभी नहीं कर रहे हैं हमको। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आप क्या करोगे, तो y इक्वल टू a cos इनवर्स t और इसकी पावर 1/2 लिखते हैं, और दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। ये हो गया y इक्वल टू log a cos इनवर्स t की पावर 1/2। पावर देखिए इस फार्मूले पर अब इसको हम हल करेंगे तो ये मिलेगा log y इक्वल टू 1/2 बाहर, पावर नीचे आ गई, log लिखोगे a cos इनवर्स t, अभी भी बन रहा है यह, तो इसको अभी भी बनाते हैं हम लोग, log y इक्वल टू 1/2 साइन, अरे cos इनवर्स नीचे आ जाएगा, cos इनवर्स t, और क्या बच जाएगा log a। अब यहाँ से ये टूट गया पूरा। अब आप क्या करोगे कि t के सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये होगा d/dt log y इक्वल टू 1/2 बाहर, log a बाहर कर सकते हैं आप, और d/dt cos इनवर्स बच्चे, तो ये हो जाएगा 1/y, और y का जब निकालोगे तो dy/dt इक्वल टू ये 1/2 log a, और
cos का होता है -1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इस y को इधर लेकर चले जाओ, dy अपॉन dt इजकल टू y अपॉन टू और ये माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस log a बटे में रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया बच्चे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ले जाकर फार्मूले में रखना है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखो बच्चे, यहाँ तक होने के बाद आप क्या करोगे कि इस वाले फार्मूले में रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी थीटा बटे में डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसमें रखेंगे। तो यह है डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल, यही पूछा गया। तो सबसे पहले वाई वाला लिखा जाएगा। देखो बच्चे, ये वाई वाला, तो वाई की वैल्यू ये है, तो वाई बाई 2 है माइनस वाई बाई 2 और लॉग ए है, लॉग ए बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटा में है। बटा में किसको लिखे बच्चे, डी एक्स बटा डी टी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, इस वाले की वैल्यू को रख लेते हैं। तो एक्स बाई 2 लॉग ए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चे, ये वाला अगर मैं इसको एक साथ ब्रैकेट कर लूँ, कोई दिक्कत, लॉग ए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग ए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इससे कट जा रहा है। देखिए माइनस वाई बाई 2 है, एक्स बाई 2 है, यानी 2 से 2 कट जाएगा। देखिए ये मैं माइनस वाई बाई 2 लिखता हूँ और उल्टा करके लिख सकता हूँ 2 बटे एक्स, ये हो गया। तो यानी कि माइनस वाई बाई 2, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस वाई बाई 2, और यही प्रूफ कर रहा था बच्चे इसमें। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला हम लोग इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे।